अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि वेब सर्वर कैसे क्रिएट होता है और वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट कैसे रिसीव की जाती हैं। इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वेब सर्वर्स की वर्किंग को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चले जाते हैं, एक सर्वर डॉट जेएस के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जी। और वेब सर्वर्स यूज होता है कोर मॉड्यूल नोड जेएस में अवेलेबल होता है एचटीटीपी का, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। तो उसको इंपोर्ट करने के बाद हम उसको यूज करते हुए वेब सर्वर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। लेट HTTP इक्वल्स टू, और वेब सर्वर में हम ये कहते हैं जी, सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं ऑन रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट रिसीव हो तो क्या करना है जी, आपने यहाँ पे सी मिसिंग है। आप क्या करें जी, टू पैरामीटर रिक्वेस्ट में ले लें, एक रिक्वेस्ट हो जाएगा, एक रिस्पॉन्स हो जाएगा जी। जो रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स डॉट राइट कह लें जी हेड। आप हेड हेड में राइट करें जी आप 200 को, एंड देन उसके बाद आप उसके अंदर सेकंड पैरामीटर में आप जेसन पास करें, जिसमें आप कह लें जी कंटेंट टाइप जो है वो आपकी होनी चाहिए टेक्स्ट फुल कॉलन स्लैश कर लें जी प्लेन। टेक्स्ट जो है वो आपका प्लेन होना चाहिए। फिर आप कहें जी रिस्पॉन्स डॉट राइट कर लें जी, आप इसमें क्या कहेंगे, आई एम मैसेज फ्रॉम सर्वर एंड रिस्पॉन्स डॉट एंड। ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक सा कोड है, फंक्शन हमने लिख लिया है बेसिक सा, किसके लिए, जो कि हम यूज करेंगे सर्वर को पास करेंगे एज अनोनिमस फंक्शन कह लें, या एक फंक्शन के तौर पे पास करेंगे, कॉल बैक कह लें, या उसको कहें कि एसिंक फंक्शन पास करेंगे कि कोई भी रिक्वेस्ट आ जाए तो उस पे ये रिस्पांस जो है वो कॉल हो जाए। अब हम क्या करते हैं, HTTP की मदद से हम एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं जी। अच्छा जी, सर्वर के अंदर हमने ऑन रिक्वेस्ट को पास कर दिया। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है उस सर्वर पे तो आप क्या करें, उससे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के पैरामीटर्स लेके तो ये रिस्पॉन्ड कर दें वापस, और लिसनिंग कर लें इस सर्वर की 8888 पोर्ट पे। ठीक हो गया। सेव कर लेते हैं जी इसको हम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे जी, नोड, और फिर हम क्या करेंगे जी, अपना सर्वर डॉट जेएस, हमारा SEV हमने स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं, दैट्स इट, इट डजंट मैटर, सर्वर डॉट जेएस कर लेते हैं जी। ये हमारा सर्वर जो है बेसिक सा स्टार्ट हो गया। तो हम एक न्यू विंडो क्रिएट कर लेते हैं जी अपने गूगल क्रोम की। लोकल होस्ट को हम 888 पे लिसन करते हैं, तो ये देखें जी, आई एम मैसेज फ्रॉम सर्वर हमारे पास रिसीव हो गया। ये एक बहुत ही बेसिक सा कोड है HTTP सर्वर का। हमने इसको इसी वे में क्यों लिखा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, हमने इसको इसके में इसलिए लिखा है कि हम नहीं चाहते कि हमारा सर्वर किसी किस्म की कोई भी ब्लॉकेज दे। यानी कि आप हम नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में अगर लिखें तो हर रिक्वेस्ट के लिए सर्वर वेट करता रहे, जब तक रिक्वेस्ट ना आए सर्वर जो है वो अपनी वेटिंग स्टेट पे रहे और मेमोरी कंज्यूम करता रहे। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हमने इसको नोड जेएस के एसिंक वे में लिखा है, एसिंक्रोनियस वे। इसको हम एसिंक्रोनियस वे कहते हैं। एसिंक्रोनियस वे में लिखा है कि सर्वर जब आए, सर्वर के ऊपर किसी किस्म की कोई भी रिक्वेस्ट आए तो आप इस फंक्शन को कॉल कर दें। दैट्स इट। अब देखें इसकी तरतीब, इसका बड़ा आसान सा वे है इसको समझने का। हम कंसोल को लॉग करवा लेते हैं, हम कहते हैं जी सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 888। ठीक हो गया। और हम कहते हैं जी एक और कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, हम कहते हैं जी जब जब यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव आए तो आप रिक्वेस्ट रिसीव्ड का एक RECEIVED रिसीव्ड के एक लॉग को सर्वर की टर्मिनल के कंसोल में प्रिंट कर दें। अब जरा हम आते हैं अपने कोड पे, इसको हम ब्रेक करके दोबारा से रीरन करें। देखें जी सर्वर हमारा रन हो गया। अब हमारा सर्वर वेटिंग स्टेट पे नहीं है, हमारे सर्वर ने ये 12 लाइन भी एग्जीक्यूट कर दी है। सर्वर इज ऑन नेक्स्ट लाइन, सर्वर खत्म कर दिया, सर्वर ने हमारे सारे कोड को एग्जीक्यूट करके फिनिश कर दिया है। अब सर्वर को इतना पता है कि जब भी मेरे पास रिक्वेस्ट रिसीव होगी तो मैंने ये फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, ये एक एसिंक्रोनियस वे। आप क्या करेंगे जी, आप अपने
क्रोम में जाएं या कोई भी ब्राउजर में जाएं, उसको एंटर करें। अब देखें जी, अब सर्वर ने क्या किया, रिक्वेस्ट रिसीव, ये 2 बार होगी, एक बार फेव आइकन के लिए होती है, एक बार नॉर्मल, तो एक उसको नेग्लेक्ट कर दें फिलहाल अभी के लिए। तो देखें जी, सर्वर में रिक्वेस्ट रिसीव होगी, मैं दोबारा भेजता हूँ रिक्वेस्ट, दोबारा रिक्वेस्ट रिसीव होगी, मैं दोबारा भेजता हूँ, दोबारा रिसीव होगी। साइमल्टेनियसली सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है। एक रिक्वेस्ट के रिसीव होने का सर्वर कभी भी ये वेट नहीं करेगा यहाँ पे कि एक रिक्वेस्ट रिसीव होगी है तो अब मैं जब तक पहली रिक्वेस्ट खत्म नहीं हो जाती तो मैं दूसरी रिक्वेस्ट का वेट करूं, नहीं। सर्वर क्या करेगा, सर्वर एट अ टाइम 10 रिक्वेस्ट भी आ जाती हैं साइमल्टेनियसली, सर्वर 10 की 10 को रिस्पॉन्ड कर देगा, किस फंक्शन के थ्रू, ऑन रिक्वेस्ट के थ्रू। 10 की 10 रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ये फंक्शन कॉल कर देगा। तो ये एक बहुत फास्टेस्ट वे है सर्वर एंड प्रोग्रामिंग का, जो कि नॉर्मली नोड.जेएस प्रोवाइड करता है। इसी की बेस पे हम कहते हैं नॉर्मली लोग नोड.जेएस को प्रेफर करते हैं ऑन टॉप ऑफ अदर लैंग्वेजेस। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।